नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा होगा। तो आज का जो लेक्चर होगा वह परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आगे एक है फैक्टोरियल, उससे रिलेटेड है और यहाँ से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये नंबर सिस्टम में भी इसका लिंक है, तो इसलिए इस चीज़ को बढ़िया से करना है और ढंग से करना है। और देखिए, चाहे यूनिट डिजिट हो या फिर वर्ड्स प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन है ना, मतलब इस कंसेप्ट का यूज करके मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब एक तरीका निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को ढंग से करना है। और दूसरी बात, कुछ जो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि जैसे पूछेगा नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है पर्टिकुलर फिगर में, तो है ना वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व होता है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा और कंसेप्ट को, मेन है कंसेप्ट, उस चीज़ को है ना समझना है, ठीक है। तो आज जो होगा फैक्टोरियल से रिलेटेड होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे तो पता चलेगा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात समझाइए कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, बिना फैक्टोरियल को समझे, अब देखिए फैक्टोरियल को नहीं समझेंगे फिर आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी के अंदर तो होना ही है। उसके बाद आपको जो क्या कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, उसी का ये पार्ट है। तो बिना फैक्टोरियल समझे आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझा रहे हैं फैक्टोरियल क्या होता है। तो जैसे देखिए, अगर फैक्टोरियल की बात करें, ठीक है, तो फैक्टोरियल जैसे n का फैक्टोरियल है, ठीक है, क्या है n का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का या तो ऐसे लिखेंगे या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ऐसा भी, ठीक है, एक ही चीज़ है ना। अगर इसका फैक्टोरियल लिखना है, इसका मतलब क्या हो गया, n इंटू n माइनस वन, ठीक है, इंटू n माइनस टू, ठीक है, अप टू वन तक, अप टू 2 इंटू 1, इस टाइप से। n का फैक्टोरियल n से लेके लगातार 1 तक, ठीक है, मतलब घटते क्रम में, ठीक है। ये हो गया n का फैक्टोरियल, क्लियर है। तो इस टाइप से जैसे मान के चलिए, अगर 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। ये हो गया आपका कितना, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा। तो आप देखिए, इसी में जैसे पूछ दिया कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 50 का फैक्टोरियल, 50 का फैक्टोरियल, इस टाइप से। और इसमें भी कई ऐसा पूछ लेगा कि मान के चलिए इसमें कहेगा 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड एंड इन द फैक्टोरियल 5, मतलब 5 का फैक्टोरियल में लास्ट में जीरो कितना आएगा, ये भी पूछ लेगा। या यूनिट डिजिट कितना आएगा, ये भी पूछ लेगा। या फिर इस टाइप से किसी का भी फैक्टोरियल दे देगा, पूछेगा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेकंड भी नहीं लगता है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा
फिर तो है ना करते करते पूरा एग्जाम निकल जाएगा, फिर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कंसेप्ट पता रहने का। ठीक है, ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे 5 का फैक्टोरियल है, अगर यूनिट डिजिट पे पूछा है, ठीक है, यूनिट डिजिट पे जैसे एक 5 दिख गया ना, ठीक है, यानी कि 5 और कोई इवन नंबर दिखे हैं, ठीक है, तो सीधी सीधी है ना लास्ट में जो है 0 आएगा। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट पे आपको जो है 0 दिखेगा, तो आंसर 0 मार दीजिए फट से। ठीक है, उस पर कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर 50 का फैक्टोरियल तो आपको पता है 50 इंटू 49 अप टू 1 तक। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात, एक 50 है, 50 का अगर करेंगे तो 5 और 10 के, ठीक है, तो 10 जो है इवन नंबर है, यानी कि इसमें भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपको 0 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 0 आएगा। अब बात रही लास्ट में कितने 0 आएंगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको 2 और 5 का पेयर लगाना पड़ता है। ठीक है, और जो 2 और 5 के, जैसे 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग होंगे। ठीक है, अब करना क्या है, जो कॉमन पावर होंगे, ठीक है, जो कॉमन पावर होंगे, जैसे मान के चलिए अगर किसी के फैक्टोरियल में ऐसा होगा 2 की पावर मान के चलिए 10 आ गया। ठीक है, और 5 की पावर 8 आ गया। ठीक है, 5 की पावर 8 आ गया, राइट। अब देखिए इसमें आपको पता है 8 तो दोनों में कॉमन है ना। ठीक है, अगर 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर कॉमन कौन सा होगा, 8 पावर कॉमन होगा। ठीक है, तो जो कॉमन पावर होगा ना उतने नंबर ऑफ 0 आता है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है 2 और 5 के पेयरिंग में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपको जो मिनिमम पावर दिखे ना, चाहे 2 का दिखे चाहे 5 का दिखे, ठीक है, जिसका मिनिमम पावर दिख जाए वो नंबर ऑफ 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर 5 की पावर 8 है और 2 की पावर 10 है, तो दोनों में से कम पावर वाले कौन सा है, 5 है। 5 की पावर 8 है, तो नंबर ऑफ 0 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, यानी कि लास्ट में जो है मतलब नंबर के अंत में, ठीक है, 8 0 दिखेगा, राइट। तो इस टाइप से आपको करना है, जरूरी नहीं है कि 2 और 5 के टर्म में ही होगा, कोई और नंबर भी हो सकता है, लेकिन आपको पेयरिंग 2 और 5 का करना है, राइट। 2 और 5 का करना है, देन you will able to find the number of 0, right. So this is the concept. ठीक है, this is the concept related to unit digit and number of zeros, clear. So next concept हम देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ये तो हो गया। अब देखिए ये आपका एक होमवर्क है, 10 का फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है, 9 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना। अब देखिए बात करते हैं, यूनिट डिजिट हो गया ना, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड, ताकि आपका कंसेप्ट जो है बेहतर बन जाए। ठीक है, बेहतर बन जाए। ठीक है, बिकॉज कई बार होता है कि यूनिट डिजिट पे इस टाइप से है ना क्वेश्चन आपको रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए पहले से, ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए वह ऐसा है, क्वेश्चन है 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस डैश 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 अप टू 100 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अप टू 100 का फैक्टोरियल है, राइट। तो देखिए आपको पता है इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना, राइट। यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो देखिए आपको करना क्या है, 1 का फैक्टोरियल आपको पता 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल पता है 2 होता है, और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 4 इंटू 12 12 इंटू 2 24। ठीक है, अब प्लस में 5 का फैक्टोरियल पता है, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 इंटू 4 20 20 दिया 60 और 60 दो ना 120 120 हो गया।
कितना हो गया 120। अब देखिए बाकी जो करेंगे सबके लास्ट में जीरो आएगा, सबके लास्ट में जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड है, और आपको अगर अंडरस्टूड नहीं है तो समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगर 6 का फैक्टोरियल आप फाइंड आउट करेंगे तो 6 से लेके 6 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 6 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना, राइट। तो 6 इंटू 5, तो देखिए 6 इवन नंबर है और 5 जो है 5 है। मैंने ऑलरेडी बोला है 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर आ जाए, या फिर ऐसे समझ लीजिए 5 के साथ कोई भी 2 के फैक्टर में कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, तो वो समझ जाइएगा नंबर जो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा जीरो आएगा। तो बाकी के जितने भी नंबर होंगे 6 से यानी 5 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे उसके फैक्टोरियल में, ठीक है, हमेशा यूनिट डिजिट पे जीरो आएगा, राइट। हमेशा यूनिट डिजिट पे जीरो आएगा। इज इट क्लियर? सो अब इसके बाद है ना, यू नीड नॉट टू फाइंड द फैक्टोरियल फर्दर, ओके। सो राइट नाउ you have to add from 1 to 24, means 1 plus 2 plus 6 plus 24, and then after that you will get unit digit 0, okay। so अभी तक जो है 1 plus 2 कितना 3, 9, 9 plus 24, so this is 33, right? This is 33, and 30 at the end of 33 the unit digit is 3, यूनिट डिजिट 3, एंड इसके बाद जो है, ठीक है, सब में यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। तो आपको पता है जैसे आप बचपन में करते थे कि यूनिट डिजिट के सामने सामने सारे यूनिट डिजिट लिखते थे और तब जाके नीचे ऊपर करके ऐड करते थे, राइट। तो यहाँ भी सेम चीज़ करना होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको इमेजिन करके कर लेना, उतना करना नहीं है इतने सारे नंबर को, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ जीरो आने वाला है, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 0 3, इसका मतलब यूनिट डिजिट आपको 3 आने वाला है, राइट। यूनिट डिजिट आपका 3 आने वाला है। सो इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट आपका 3 आ जाएगा, 3 आपका आंसर होगा, ठीक है, 3 आपका आंसर होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको करना, 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको इसी बेसिस पर करना, यही कंसेप्ट का यूज करके करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल प्लस अप टू 50 का फैक्टोरियल, ठीक है, इसके यूनिट डिजिट पता करना है। दूसरा क्वेश्चन 10 का फैक्टोरियल प्लस 20 का फैक्टोरियल प्लस 30 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश 100 का फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पता करना है, राइट। यूनिट डिजिट पता करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का फैक्टोरियल प्लस 11 का फैक्टोरियल प्लस 13 का फैक्टोरियल प्लस इस टाइप से 19 का फैक्टोरियल, इसके यूनिट डिजिट पता करना है, यानी कि फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड यूनिट डिजिट, राइट। तो इस टाइप से आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट कंसेप्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है जैसे एनसीआर का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए एनसीआर, ठीक है, एनसीआर, राइट, एक मिनट, हाँ, एनसीआर का मतलब क्या हो गया, मतलब हुआ सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन, मतलब कोई एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एनसीआर, ठीक है। मतलब कोई है ना आर आर्टिकल्स हैं और मतलब एन आर्टिकल में से आर आर्टिकल को सिलेक्ट करना इज कॉल्ड एनसीआर, राइट, ठीक है। तो देखिए एनसीआर का मतलब ये है एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। अब देखिए इतना आ गया, ठीक है।
n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन इसका फैक्टोरियल तो निकालना है, और n माइनस वन का n माइनस वन ऑब्जेक्ट है, क्या है, n माइनस वन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे n जैसे ये है, ठीक है, n का फैक्टर सॉरी n सी, यहाँ पर मान के चलिए n माइनस वन है, ठीक है, n माइनस वन है, तो r की जगह पर आपने क्या लिया, n माइनस वन लिया, ठीक है, r की जगह पे आपने क्या लिया, n माइनस वन लिया। तो जरा इसको करके देखिए, ये तो हो जाएगा n का फैक्टोरियल, और नीचे में हो जाएगा आपसे आपका क्या, n तो ऑलरेडी ले लिया, माइनस n प्लस वन, राइट, प्लस वन हो गया, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ इतना ले लिया, n माइनस, क्योंकि माइनस करना है ये, और n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस वन का फैक्टोरियल। तो इसको जरा करेंगे तो देखिए n से n कट जाएगा, ये n से n कटा, ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल, और नीचे में कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, राइट, n माइनस वन का फैक्टोरियल, इस टाइप से निकाल सकते हैं आप, ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसका वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही जो है मान के चलिए इसके जगह पर दूसरा कुछ ले लेंगे, तो बस कंसेप्ट ये वाला यूज करना है, ठीक है। अब जैसे अगर ऐसा रहे, ठीक है, जैसे इसके जगह पे आपने ले लिया, तो n को n की जगह पे n रहने दीजिए, और r की जगह पे c n माइनस r कर लीजिए, n माइनस r कर लीजिए, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल तो ठीक है, नीचे में, ठीक है, n रहने दीजिए, माइनस r की जगह पे n माइनस r लिखना है, n माइनस r लिखना है, ठीक है, पूरे का फैक्टोरियल, राइट, और इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल। जरा इसको कीजिए तो n का फैक्टोरियल तो ठीक है ऊपर में, ये हो जाएगा n माइनस n प्लस r, राइट, n माइनस n प्लस r, ठीक है, ये हो जाएगा, n से n कट जाएगा, n से n कट जाएगा, n माइनस n हो गया, और ये r हो गया। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू हो गया r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, जब भी ऐसा हो तो NCR, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिख रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिख रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है NCR बराबर होता है NCN माइनस R के, NCN माइनस R के बराबर होता है, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। NCR बराबर NCN माइनस R जो है इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज़ है क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब जैसे अलग अलग आप कर सकते हैं अपने घर पर, ठीक है, जैसे 5C2 10C2 8C2 9C3, ठीक है, इस टाइप से कुछ कुछ NCR का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ताकि कुछ प्रैक्टिस में रहे, तो कई बार चीज़ें डायरेक्ट आ जाता, तो वो चीज़ आपको पता रहना चाहिए इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जितना प्रैक्टिस में रहेंगे उतने डायरेक्ट वैल्यू आप वहाँ पर पुट कर पाएंगे, और टाइम को सेव करने में सक्षम होंगे, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको डायरेक्ट पुट करना है, वहाँ पर इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको चीज़ें डायरेक्ट पता रहना चाहिए, जैसे NC0, ठीक है, NC0
का वैल्यू कितना होता है, NC0 का मान कितना होता है, ठीक है। तो NC0 जो है अगर आप निकालेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है। कितना, NC0 ये हो जाता है 1, फिर NCN भी कितना होता है, NCN कितना होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, क्लियर है। तो इस टाइप से ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और NC1 की बात करें तो ये आपका N हो जाता है, NC1 अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखना है, NC01, NCN1 और NCN1 और NC1 जो है N है, ठीक है। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसका यूज करके आप इन सब चीज़ का प्रूफ आराम से कर सकते हैं। जैसे NCR का वैल्यू क्या होता है बताइए, NCR को क्या लिखते हैं, NCR ये लिखते हैं n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, राइट। तो here you can write n instead of n, you can write n, right. So this is n का factorial and uh, in place of n minus r you can write n minus 0, n minus 0 factorial into, instead of r you can write 0 factorial, 0 factorial. So you know the factorial of 0 is equals to 1, right. Factorial of 0 is equals to 1, so you can write n factorial divided by n factorial into 1, right. So n factorial will be cancelled, okay, will be cancelled. So the value of NCR, okay, so NC0, right, NC0 you can write here 1, NC, because NC n factorial and n factorial will be cancelled, so the value of NC0 will be 1, okay. Similarly you can write the value of NCN, so in place of n factorial you can write n factorial, okay, and in denominator you can write n minus, instead of r you can write n, okay. So this is factorial, okay, and instead of r you can write n factorial, right. So n minus n will be 0 and factorial of 0 will be 1, so this is 1, okay, and n factorial will be cancelled, so the value of NCN will be 1, right. In this way you can solve such a problems or such a concept, okay. So similarly you can find NC1 is equals to n, NC1 is equals to n, okay. So the value of NC1 will be n, okay. So you will prove at your home NC1 will be n, okay. So this is the thing which you must know, okay, and without knowing such concept it might be problems, or you can say there will be some problems you may face meanwhile solving the problems, okay. So this is extremely important, okay. Now next question, to find the number of a square, to find the number of a square, and suppose there are total number of rows and column will be equal, total number of rows and columns will be equal. So in that particular scenario, in that particular situation, you can find the number of a square easily, the number of a square easily, okay. So for that, suppose this is 1 and in 1 there is 1, okay, and in such condition suppose this is okay, so
in row there is 2 square, and in column there is 2 square. Okay, so in such cases you will find the number of a square. How can you find? So you can find 1 का square plus 2 का square, because maximum number you have to see, or you can observe maximum number of a square in row and column. Okay, in row and column. So up to maximum number of row and column, okay, you have to add the square of all the numbers from 1 to that maximum number, is it clear? So here because there are two maximum row and two maximum column, so you can write 1 का square plus 2 का square. So 1 का square 1 plus 2 का square 4. So total number of a square will be 5. Total number of a square will be 5. Similarly, you can find the total number of a square, okay, in such cases. So total number of square will be 1 का square plus 2 का square plus 3 का square is equals to 1 का square 1 plus 2 का square 4 plus 3 का square 9, 10, 14. So total number of a square will be 14. Okay. Similarly, you can find the total number of a square in this figure. So 1 2 3 4 1 1 2 3 4. Okay, so you can write 1 का square plus 2 का square plus 3 का square plus 4 का square. So this is 1 plus 4 plus 9 plus 16. So this is 25. 25 plus 5, 30. So total number of a square will be 30, right? Will be 30. Is it clear? Is it clear? क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना. एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है. वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. क्वेश्चन इज इफ in a row there are 6 square, and in a column there are 6 square. So total number of square will be how many? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर विल बी, ठीक है, ये आपको करना है. अब देखिए, अब जो है, अब चलते हैं रेक्टेंगल ग्रिड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल ग्रिड पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और ये चीज़ ज़रूरी है. अब देखिए, अगर आप बात करें इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट से रेक्टेंगल ग्रिड में जो स्क्वायर आएगा, ठीक है, वो यहीं से आएगा, ठीक है. अगर आप दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो वो चीज़ यहीं से आएगा. वो चीज़ देखते कैसे आएगा, ठीक है, वो है ना. चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है. देखिए, जैसे मान के चलिए ऐसा है, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्रिड, ओके, एंड वन टू थ्री फोर फाइव, ओके, and 1 2 3 and 4. So what is the number of a square in this rectangular grid? Okay, so you have to find total number of a square in column and total number of a square uh, in row. Okay, so number of row into number of column and plus
and 1 minus number of row, 1 minus number of column. Okay, similarly you will do this process till 1 is achieved, till 1 is achieved. So suppose this is rectangular grid, this is rectangular grid, and in column, okay, suppose this is 5 into 4, right? 5 into 4, okay. So you can write up to 1. So 5 into 4 plus 4 into 3 plus 3 into 2 plus 2 into 1. So 1 is achieved, okay. So uh, till now you can do this process, okay. So this is 20 and this is 12, this is 6 plus 2. So total number of square will be 8, 20, 20 plus 20, 40. So in this particular grade there are total 40 square, total 40 स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है, इस टाइप से. अब देखिए ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब इसी कॉन्सेप्ट को कई बार होगा कि मान के चलिए वो एन और एम के टर्म में दे दिया. जैसे ऐसा है कि इधर जो है आपको पता नहीं है, इस टाइप से डैश डैश करके एम बना दिया कॉलम, ठीक है. और इधर जो है आपको डैश डैश करके एन बना दिया. मतलब ऐसा है, देखिए इस टाइप से बना रहा है, ठीक है. ऐसा 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 इस टाइप से बना रहा है, फिर इस टाइप से बढ़ रहा है, ठीक है. फिर सिमिलरली इसको इस टाइप से बना रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है. तो इधर एम है और इधर एन है, राइट. इधर एम है और इधर एन है, ठीक है. तो एम क्रॉस एन का ग्रिड बन रहा है, एम क्रॉस एन का ग्रिड बन रहा है. तो जब एम क्रॉस एन का ग्रिड बने, ठीक है, जब एन क्रॉस एन का ग्रिड बने तो आपको टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, जो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे तो वह MC2, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है कितने बनेंगे. अब देखिए सारे स्क्वायर रेक्टेंगल है लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है. तो ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर बन रहा है तो रेक्टेंगल नहीं है, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, ठीक है. ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए, राइट. सो here you can find the total number of rectangle. So what is the total number of rectangle over here? So total number of rectangle will be MC2 into NC2, okay, because the number of, so this is M cross N grid, right, M cross N grid, okay. So total number of rectangle will be rectangles formed, okay. So this is total number of rectangle. Is it clear? Is it clear? So one more question you have to solve at your home, at your home. So question is, this is grid and this, so 1 2 3 4 5, okay, and this. So in this particular figure, you have to find the total number of rectangle, you have to find the total number of rectangle, okay. क्लियर है? चलिए
Okay. So meanwhile solving MC2 into NC2, you have to count n. You have to count n. So n is the number of lines, number of verticals and horizontal lines. Okay. So here you will count the number of vertical lines and horizontal lines. So m will be like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. M will be 10, and similarly from here you can count 1 2 3 4 5 6. So n will be 6. Okay, so 10C2 into 6C2 you have to calculate. Okay, getting my point? So I think total number of rectangle will be different from total number of square. Okay, why? Because all the square, I already told you, all the square will be rectangle, but all the rectangle will not be square. Clear? So suppose in this figure, this is a small figure, and suppose this is line. Okay, and in this particular figure total number of rectangle will be how much? ठीक है, तो देखिए ये लाइन कितनी है, 1 2 3 3 है, तो 3 लिख दिया, C2 लिख दिया, इनटू अब इधर से आ जाइए 1 2 3, तो ये भी 3 है, तो 3C2 इधर भी हो गया, 3C2 इधर भी हो गया। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है। आपको पता है 3C2 कितना होता है, 3C2 3 हो गया, 3 इंटू 3C2 यहाँ भी 3, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 9। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 9। क्लियर? बिकॉज जितने भी स्क्वायर है वो सारे रेक्टेंगल तो होगा ही, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल अलग से भी बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो 4 रेक्टेंगल अलग से बन गया। ठीक है, जो स्पेसिफिक डिफाइन करता है रेक्टेंगल को, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ठीक है, मतलब डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं डिफरेंट हो तो ही रेक्टेंगल होगा, सेम भी हो सकता है तब भी रेक्टेंगल बनेगा। तो मतलब ऑलरेडी मैंने बोला है कि जितने स्क्वायर है वो सारे के सारे रेक्टेंगल में भी काउंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, तो ये MC2 इंटू NC2 का यूज करके आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यही चीज़ जो है यहाँ पर काउंट करना है। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके MC2 इंटू MC2 का यूज करके इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करना है। और देखिए एक चीज़ और, चलिए ठीक है, एक चीज़ और, अगर इसमें स्क्वायर भी फाइंड आउट करना हो तो भी कर सकते हैं, वो भी आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्लियर है? बताइए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द इंटीग्रल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y is equals to 6, x plus y is equals to 6, where
एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स एंड वाई। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है, यूपीएससी के अंदर भी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक्स वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, है ना, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, या इक्वेशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना, मतलब कितने इक्वेशंस होंगे, ये चीज़, ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे इस टाइप से है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn है, ठीक है, क्या है, xn है, क्लियर है। या फिर xn मान लीजिए या फिर xr मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर xr मान लेते, ठीक है, xr मान लेते, क्लियर है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए और इस इतना बराबर n है, क्या है, इतना बराबर n है, ठीक है, तो ऐसे में n प्लस आर माइनस वन, n प्लस आर माइनस वन, ठीक है, n प्लस आर माइनस वन, ठीक है, और सी आर माइनस वन, सी आर माइनस वन, ये यूज करना है। क्या करना है, सी आर माइनस वन, ये यूज करना है, क्लियर है। तो जब भी ऐसा कंडीशन दे रखा हो x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 एक्स आर बराबर n है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो n है, ठीक है, वहाँ वो n की जगह पर रखना है n प्लस आर माइनस वन डिवाइड सी आर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ सेम चीज़ दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, और x और y जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है, 0 है, ठीक है, कितना है, 0 है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है, तो इसको लिख सकते हैं आप x1 प्लस इसको लिख सकते हैं x2 बराबर लिख दीजिए 6। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 6 n की जगह पर 6 लिख दिया, 6 प्लस r कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया, r कितना है, 2 है, 2 लिख दिया, माइनस 1 लिखा, c r कितना है, 2 है, तो 2 लिखा, माइनस 1 लिख दिया। तो ये हो जाएगा कितना, 7c1। तो 7c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल बराबर 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल विल बी कैंसल्ड, so answer will be 7. So total number of solution of the particular equation will be 7, right. So this is extremely important concept, and you have to keep in your mind, right. Is it clear? So next question, 25 identical marbles are to be divided among 4 boys in such a way that none of them receive less than 3. In how many ways this can be done? Right. So no one will give 3 marbles, okay, no first, ठीक है। तो अगर सभी बच्चे को 3 मार्बल्स अगर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, टोटल जो है 20 कितना है, 25 आइडेंटिकल मार्बल्स है, 25 आइडेंटिकल मार्बल्स है, राइट। सो कितना हो जाएगा बताइए,
25 आइडेंटिकल मार्बल्स आर टू बी डिवाइडेड अमोंग द 4 बॉयज ना, ठीक है। तो देखिए 4 बॉयज के अंदर 3 अगर मार्बल्स देता है, कितना देता है 3, तो कह रहा है कि लेस नहीं होना चाहिए 3 से। इसका मतलब अगर 3 भी देते हैं तो 3 इंटू 4 है, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया टोटल 12 हो गया, ठीक है। कितना हो गया टोटल 12, ठीक है। अब बचा कितना 25 माइनस 12, ये बच गया 13। कितना बचा 13 मार्बल्स बच गया है, ठीक है। अब 13 मार्बल्स को 4 बॉयज के अंदर बांटना है। क्या करना है 4 बॉयज के अंदर बांटना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसको मान के चलिए 4 बॉयज जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 13 में करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए नंबर n कितना हो जाएगा, ये 13 है, तो यहाँ लिख दीजिए 13 सी नहीं 13 लिख दिया। 13 r कितना है 4 है, r 13 प्लस 4 और माइनस 1 सी r कितना 4, तो 4 में से 1 गया, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 4 17 और 1 16 सी 3 ये आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका आपका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू आप जो भी निकालेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन जो होगा आपका कितना हो जाएगा 16c3 हो जाएगा, 16c3 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये जो है nr प्लस 1 cr-1, ठीक है। यहाँ देखिए n, यहाँ जो होगा r-1 बस यहाँ ऐड करना है, ठीक है। r-1 यहाँ r-1 जो है ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए r-1 ही ऐड करना है, ठीक है, मतलब n प्लस r-1, ठीक है। और यहाँ पर जो है r-1 लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। तो इसका आंसर जरा बताइए कितना आएगा एग्जैक्ट 16c3। तो 16c3 बोले तो कितना हो जाएगा 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी 13 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो 13 का फैक्टोरियल उड़ गया, तो इसका हो जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 14 और डिवाइडेड बाय कितना 3 इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा 7 या 8 कर दीजिए इसको, 8 पंचे 40 और 14 चौका 56, 560 आया। सो इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी 560, इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी 560, राइट। इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी 560, क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कर लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि कितने वर्ड्स फॉर्म होगा इससे रिलेटेड, ठीक है। जबकि कैरेक्टर जो है डिस्टिंक्ट है, क्या है कैरेक्टर अगर डिस्टिंक्ट है तो कितने वर्ड्स मतलब बनेंगे इस टाइप से। तो अगर एन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, क्या है एन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, एक मिनट, एन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड
टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म जो होगा वह n का फैक्टोरियल होगा। कितना होगा? n का फैक्टोरियल होगा। क्लियर है? n का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है डू है, ठीक है, डू है ना, डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेटर है, मतलब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो है टू का फैक्टोरियल बोले तो 2 इंटू 1 मतलब 2 वर्ड बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से सी है SEA, ठीक है, तो ये 3 का फैक्टोरियल बोले तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 वर्ड बनेंगे, ठीक है, 6 वर्ड बनेंगे। तो देखिए इसमें क्या था, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। क्या है? डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या बन गया? 6। जब ऐसा होगा तो n अगर लेटर है तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, n का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा होगा कि उसमें जो है रिपीट भी करेगा। मान के चलिए n कैरेक्टर है और r जो है आपका रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? r जो है आपका रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा हो, ठीक है, जब भी ऐसा हो जाए तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितने लेटर रिपीट कर रहा है उसका फैक्टोरियल। मतलब जैसे मान के चलिए टोटल जो है आपका n लेटर है या कैरेक्टर, जो कहना कह लीजिए कैरेक्टर है, ठीक है, n कैरेक्टर है, ठीक है, और रिपीटेड कैरेक्टर जो है, रिपीटेड कैरेक्टर, ठीक है, वह आपका r मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड जो होगा वो ये होगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, ठीक है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई ले लीजिए अपने हिसाब से SEE है, मान के चलिए SEE एक वर्ड है, ठीक है, और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे ये करना। तो देखिए टोटल कितना है बताइए। इसमें जो है 3 है, टोटल 3 कैरेक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर ऊपर में लिख दीजिए, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने रिपीट किया है तो 2, तो 2 का फैक्टोरियल नीचे में लिख दीजिए, 2 का फैक्टोरियल नीचे में लिख दीजिए, ठीक है। तो आंसर आएगा कितना? 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ तो एक कैरेक्टर रिपीट किया है ना, ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि मल्टीपल कैरेक्टर रिपीट करेगा, मल्टीपल कैरेक्टर आपको रिपीट करेगा, तब क्या करना है, ठीक है, तब क्या करना है। तो ऐसे कंडीशन में जितने लेटर रिपीट करेगा, जैसे R1, ठीक है, का फैक्टोरियल, फिर R2 का फैक्टोरियल, इस टाइप से करते जाना। मतलब जो जो रिपीट करेगा सबका फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, सबके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। जैसे कोई वर्ड लीजिए जिसमें एक से ज़्यादा रिपीट कर रहा हो, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर जो है रिपीट कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बताइए। जैसे कॉफ़ी है, ठीक है, क्या है? कॉफ़ी है। जैसे एग्जांपल ले लिए COFFEE है, ठीक है, FFE है। तो टोटल कैरेक्टर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल लिख दिया। नीचे में कौन सा रिपीट कर रहा है? F रिपीट कर रहा है और E रिपीट कर रहा है। तो 2 F है तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 E है तो 2 का एक फैक्टोरियल फिर से। ये हो गया 6 का फैक्टोरियल बोले तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 का फैक्टोरियल कट गया। फिर नीचे में 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया कितना?
5 के 20 और 6 20 6 के 120 120 हो गया। कितने होंगे? 120 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं कि विदाउट रिपीटिशन with one letter or one character, repetition with multiple character. So in case of multiple character repetition, you can write n का factorial divided by r1 का factorial into r2 का factorial into r3 का factorial and so on. ठीक है, in this way you can calculate total number of words formed, total number of words formation. Okay, is it clear? Similarly, one more question for you. Find the total number of words formation by the word Google. 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 Okay. चलिए, अब जो है ऐसे ही जो है आप नंबर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नंबर फॉर्मेशन का भी कंसेप्ट होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि डिजिट जो है 0 से लेके 9 तक आप लिखते हैं, तो टोटल डिजिट कितने हैं? 10 डिजिट्स है। कितने हैं? टोटल डिजिट्स 10 डिजिट्स है। ठीक है, अब उसमें कितने नंबर फॉर्म होंगे, कितने नंबर फॉर्म्स होंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, यहाँ भी क्या करना है, आपको पर्टिकुलर डिजिट का यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, वो सारा चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हाँ ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 where repetition of digit is not allowed, where repetition is not allowed, right? रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो देखिए, आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो कितने हो सकते हैं और डिजिट का यूज करना है। क्या डिजिट का यूज, देखिए कितने डिजिट का होना चाहिए? 4 डिजिट का, राइट? तो आपने क्या करना है, 4 बॉक्स बना देना है। 4 बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब डिजिट क्या क्या यूज करना है आपको पता है। 0 यूज करना है, 1 यूज करना है, 2 यूज करना, 3 4 5 और 6 तक ही है। हाँ 6 तक है। ठीक है, 6 तक है। तो देखिए 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने नंबर बन सकता है इसका यूज करके। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ वेज कितना होगा, क्योंकि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का यूज करना है, 7 डिजिट का यूज करना है। ठीक है, इसमें एक बात बताइए, क्या इसमें कभी 0 पॉसिबल है? अगर 0 लिखेंगे इसमें तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, और कंडीशन दे रखा है 4 डिजिट का होना चाहिए, तो इसमें कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप 0 को छोड़ के बाकी सब लिख सकते हैं, बाकी इसमें से 6 डिजिट में से कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर 1 यूज कर लिया आपने, अब बचा कितना, 6। तो 6 में से ये 0 भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी कितना 6 वेज हो गया। फिर 6 में से यहाँ भी सब यूज कर सकते हैं, तो 2 डिजिट यूज कर लिया, बचा 5, तो 5 यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 4 यूज कर सकते हैं। तो 6 टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 56 30 और 36 18 180, 180 18 चौक 72 720, क्या है 720। ठीक है, नंबर फॉर्म हो सकते हैं कितने, 720। 18 चौक के बात करना, 36, 1 मिनट, 56 30 36 18 18 चौक 72 720। ठीक है, 720। ठीक है, कितना हो जाएगा, 720।
क्लियर है, 720 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। ठीक है, वेयर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन आपको करना है, मतलब 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, और डिजिट यूज करना है 0 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, 5 तक यूज करना है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 विच आर ग्रेटर दैन 3000। 3000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए 3000 से ग्रेटर होना चाहिए और 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। एक चीज़ तो दिख रहा होगा 3000। ठीक है, तो ये जो है 4th प्लेस पे है ना, कितने प्लेस पे है, 4th प्लेस पे है। तो इतना तो पता चल गया कि ये जो आप 4 डिजिट का नंबर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ आपको 0 1 और 2 नहीं हो सकता है। कितना, 2 नहीं हो सकता है। अब जो बचेगा उतने नंबर यहाँ पर होंगे, मतलब 3 भी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 3 4 5 6, 6 तक ही है। हाँ 6 तक ही है, तो कितने वेज हो गया, इसको भरने का 4 वेज हो गया। अब एक यूज कर लिया, इसमें कितने हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 7 डिजिट है टोटल, 0 से लेकर 6 तक है, तो इसमें 6 हो जाएगा। एक आपने यूज कर लिया, फिर इसमें 5 हो जाएगा, इसमें कितना 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 5 के 20, 56 से 30, 56 से 30 16, 16 चौक 48, 480 वर्ड मतलब नंबर फॉर्म होंगे, 480 नंबर फॉर्म होंगे। क्लियर है, 480 नंबर फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर, इस तरीके से आपको करना है। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और देखिए अभी आज जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, इतना श्योर मान के चलिए अभी तक के कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन है ना, चांसेस है बनने की। ठीक है, 2 क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए, लेकिन इतने सारे कॉन्सेप्ट से 1-2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझ के और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।